तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके इस वीडियो में हम, और यह जो हमारा नोटिफिकेशन है यह राजस्थान वित्त निगम के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है। वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट मैनेजर्स की, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो है टोटल 10 पोस्ट है। लॉ वालों के लिए 5 हैं और टेक्निकल के लिए भी यहाँ पर 5 पोस्ट हैं। तो ये देखते हैं पूरा का पूरा आगे इसमें सर्कुलेशन क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर आपकी जो है सैलरी पैकेज वगैरह सब कुछ दे दिया है। आउट ऑफ टोटल 10 पोस्ट 5 वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर AM यानी कि टेक्निकल, एंड 5 जो हैं आपका AM जो है वैकेंसीज असिस्टेंट मैनेजर की वो हैं लॉ वालों के लिए। द कॉमन सीनियोरिटी लिस्ट is maintained in RFC for all assistant managers including legal, technical, finance, etc. Having common pay level आपका 12th रहेगा, जो आपका सैलरी रहने वाली 44,000 से 300 तक, और लास्ट कहाँ तक बढ़ सकती है 1,40,100 तक, अंडर आपका 7th पे रिवीजन ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आप अगर ऊपर जो देख रहे हैं ये GFG, ये इनका शॉर्ट एब्रीविएशन है, ये आपका पूरा दिया हुआ है यूज्ड। G मतलब जनरल, F का मतलब है फीमेल, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। ये चीज़ें आप लोग जानते भी हैं। फिर से यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ जो आपका जो प्रोबेशन पीरियड यानी कि जो रहने वाला है ट्रेनिंग पीरियड, उसमें भी आपको इतना पैसा जो है मिलेगा यहाँ पर। और बाकी जो है आपका यहाँ अगर आप देखें तो DA, HRA, CCA सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होकर यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर कुछ आपकी टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर आपकी दी हुई हैं। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो चुके हैं, इसमें 6 जनवरी से 28 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेमेंट की फ़ीस कितनी, यानी कि आपका पेमेंट कितना रहने वाला है एप्लीकेशन का फॉर्म का इसका, तो आपका 1200 रुपये रहेगा प्लस GST फॉर ऑल जनरल एंड ऑल आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स आपका एप्लीकांट्स, यानी कि जो जनरल के हैं और राजस्थान से बाहर के हैं सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है 1200। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस। इसके अलावा बाकी आपके SC, ST, AWS, MBC, BCA इन सब के लिए रहने वाला है आपका 600, और जो राजस्थान डोमिसाइल ओनली ये। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिव, यानी कि आप जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें आपका कहाँ कहाँ जा सकता है सेंटर, तो आपका जयपुर है, जोधपुर है और कोटा है। इन 3 जगहों पर ही आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि भाई मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैंडिडेट जो है होना चाहिए। उसके पश्चात मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स। उसके बाद ये आपका रिलैक्सेशन है कि किसको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपका दिया हुआ इन अबव रूल्स कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालीफाई एज अंडर। ठीक है, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी हुई है कि कहाँ पर सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो द एप्लीकेंट शुड बी विलिंग टू वर्क एट एनी ऑफ द ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन एज डायरेक्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ RFC। द रिक्रूटेड ऑफिसर्स मे बी पोस्टेड टू एनी डिपार्टमेंट सेक्शन ऑफ RPS इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रीम। किसी भी जगह पर जहाँ पर वो चाहें आपकी जो है पोस्टेड कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर अब यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो देखिए नेम ऑफ द पोस्ट ये 2 हैं हमारी। हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाली जो असिस्टेंट मैनेजर लॉ की है, जिसमें LB मांग रहे हैं फर्स्ट क्लास, यानी कि आपका 60% होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल। फॉर रिजर्व कैटेगरी SC ST ओनली, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपका सफिशियंट है। उसके अलावा नेसेसरी एंड बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि नॉलेज होनी चाहिए आपको, और LLM फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड बेसिस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ये कहने कि भाई आपके 60% होने चाहिए। दूसरी बात, क्या कोई अनुभव भी है, तो बिल्कुल मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में या फिर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑन आ रेस्पॉन्सिबल ऑप्शन, और 3 इयर्स प्रैक्टिस इन बार, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकती है आपके पास। तो नॉर्मली देखिए जो सेकंड है 3 साल की बार की प्रैक्टिस तो मोस्टली बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सनस के पास होगी। दूसरी, अगर आपके पास भाई LLM है तो आपको किसी प्रैक्टिस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो आप फ्रेशर्स भी हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब आपके पास LLM में 60% या 50% अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास LLM की डिग्री कंप्लीट है तो बिना एक्सपीरियंस के भी आप फॉर्म को इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको इसमें बता दी है। अब यहाँ पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लॉ के पद पर अपॉइंट होते हैं तो ये आपका काम रहेगा। ठीक है,
और उसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका होने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। कैसे होगा देखिए, ये असिस्टेंट मैनेजर लॉ और टेक्निकल दोनों के लिए है, लिखा हुआ है उन्होंने, देखिए यहाँ पर नेम नोट बाय सीक्वेंस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, याद रखिए 30 मिनट ही आपको मिलने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर दोनों लैंग्वेज, 30 मिनट का समय मिलेगा। फिर होगा आपका इंग्लिश का, तो आप लोग जानते हैं 30-30 है, इसमें भी आपका इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश का 25 मिनट इसमें आपको मिलेंगे। फिर है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस विद एम्फेसिस ऑन MSMES ETC, 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर के दोनों लैंग्वेज में, 25 मिनट का रहने वाला है। फिर आने वाला है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आप लॉ से हैं तो लॉ के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप टेक्निकल से हैं तो टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। ये 50 क्वेश्चंस आपको 75 नंबर के रहने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, 40 मिनट इसके लिए आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपके 175 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, 150 मिनट आपको मिलने वाली है। उसके बाद आपका आएगा डेस्क्रिप्टिव पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेटर ऐसे राइटिंग आपको लिखनी है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे, इनके एक क्वेश्चन 25 नंबर का। इंग्लिश का है तो इंग्लिश में रहेगा, 30 मिनट का समय आपको इसमें मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर आप याद रखें, अगर आप गलत ऑप्शन देते हैं तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 1/4 की, ठीक है, 0.25। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका था ये इसमें द डेस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट आपको मिल रहा था, 50 नंबर का, विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और एसेस में था आपका। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डेस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द RFC, यानी कि आपका जो पासिंग मार्क्स डिसाइड करेगा, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट वाला पेपर ही आपका करने वाला है। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवेल्युएटेड हु हैव स्कोर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड आर प्लेस्ड एडिक्वेटली हाई पर एज पर टोटल मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखें। आई होप जो भी ये सिलेबस है, देखिए नीचे ये लॉ वालों का सिलेबस है, ये तो टेक्निकल मैनेजर का छोटा है, बट लॉ वालों के लिए उनको से सब्जेक्ट आपको पढ़ने, ध्यान से देखिएगा। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लीगल इथिक्स है, SFC एक्ट है, और आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी एक्ट है, DRT कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू है, टेनेंसी एक्ट है, CPC है, प्लीडिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, PMLA एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर शुरुआत में बता दिया 3 जगह जाएगा। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज गिवन इन द रेस्पेक्टिव कॉल लेटर्स, यानी कि आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, ये बात आप याद रखें। जगह इन्होंने पहले आपकी डिसाइड कर दी है, ठीक है। तो आई थिंक जो भी इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो सारी मैंने आपको दे दी है। तो आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर फॉर्म फिल करना, ज़्यादा वक्त आप लोगों के पास इसमें नहीं है। अप्लाई करने का तरीका दिया, और 28 जनवरी तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, फटाफट 28 जनवरी से पहले इस फॉर्म को फिल करें। थैंक यू।